अब दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। समझ रहे हो क्या? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कभी भी पूछा जा सकता है। तो इसको निकालने का ना हमारे पास एक बहुत ही अच्छी तरीका है कि इसमें देखो इक्वेशन मतलब कि एक्स और वाई के फॉर्म में आना चाहिए, राइट। और ये बहुत ध्यान से समझो, ये बिल्कुल नया चीज़ है। तो इसमें क्या है कि हम अगर एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन में क्या हो रहा है और वाई के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। एक्स के डायरेक्शन में क्या हो रहा था प्रोजेक्टाइल की, इस तरफ क्या था, u cos थीटा था, राइट, इस तरफ। और कितने टाइम तक जा रहा था, t टाइम तक जा रहा था, है ना। अब तुम एक बात बताओ, एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, एक्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अगर मैं बोलूँगा तो तुम यही बोलोगे ना सर कि x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कोई भी एक टाइम t एक्स के डायरेक्शन में। अब उस टाइम को इस टाइम से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, वो इक्वेशन के हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपन यू कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब y के डायरेक्शन में तुमको क्या दिखेगा कि सर y इज इक्वल्स टू, जो ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा था तो u साइन थीटा से जा रहा था ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में u साइन थीटा इंटू टी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि नहीं है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू यू, तो हमारा u साइन थीटा हो गया इंटू टी रहने दो, क्योंकि जितना टाइम तक ये गए उतना टाइम तक ये भी, राइट। अब प्लस हाफ ए कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो जब भी कोई चीज़ वर्टिकली अर्थ के ऊपर जाएगा तो हम एक्सेलेरेशन बराबर क्या लेते हैं, नेगेटिव g। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो एक्सेलेरेशन बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव d, पॉजिटिव g। ये दिमाग में रखना हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस g, और फिर तुम्हारा ए तो हो गया g और टाइम का इज टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, t का ना वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, जो ऊपर में t का निकाला है, क्योंकि इक्वेशन हमें x और y के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी क्या लिख देंगे हम, x अपन यू कॉस थीटा, प्लस माइनस माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा g, और टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। t बेसिकली एक्स अपन यू कॉस थीटा, स्क्वायर कर दिया मैंने सबको। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू यू और यू कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा x, ये माइनस इन सभी चीज़ों को हम एक तरफ रख लेते हैं। तो बेसिकली g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना। अभी ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, सो डैट मैं इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट करके लिखूँ, स्टैंड फॉर्म में y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। क्योंकि तुम्हारा किसी भी प्रोजेक्टल को जब तुम मानते हो तो थीटा फिक्स करके रखते हो, उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू देते हो, तो दोनों कांस्टेंट हो गए। तो ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कि नहीं होगा, और सिंगल ये भी पूरा टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तुम्हारा वेरिएबल तो क्या दिख रहा है, वाई और एक्स दिख रहा है। तो जब भी दो वेरिएबल में इक्वेशन हो और एक वेरिएबल पे स्क्वायर रहे तो वो चीज हमेशा क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ही हमारा जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या बनता है, पैराबोलिक बनता है। समझ में आ रहा है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या बनता है, पैराबोलिक बनता है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। समझ रहे हो, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इनमें से कौन सा है। समझ में आ रहा बात,
ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके हम देख लेंगे।